नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 17। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में अर्जुन भगवान से ये पूछ रहे हैं कि प्रभु, मैं किस प्रकार से संसार में रहते हुए निरंतर चिंतन करूं जिससे आप कृपा कर दें। जैसे इससे पहले वाले श्लोक आप पढ़ेंगे तो वहां भगवान ने कहा कि जो निरंतर भगवान के चिंतन में रहता है तो भगवान उनको अपने आप ही वो रास्ता दिखा देते हैं जिसके जरिए तत्व ज्ञान या भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो अर्जुन क्या कहते हैं, हे योगेश्वर। तो आप समझते हैं वो योगीराज कहे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये योगेश्वर यानी योगियों के ईश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ, कोई आप मुझे ऐसा तरीका बता दीजिए कि मैं संसार में रहता हुआ भी निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य, मैं कौन कौन से भावों में आपका चिंतन कर सकता हूं। जैसे आप कभी भी सामान्यता जब संसार, क्योंकि हम जो भगवान कृष्ण और अर्जुन को सामने रखकर भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे हम भगवान के सामने बैठे हैं अर्जुन के रूप में, वो ज्ञान हम भगवान से ले रहे हैं। और संसार में कई अलग अलग प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं कि भगवान का चिंतन इस समय करना चाहिए, इस समय नहीं करना चाहिए, इस समय आपकी शुद्ध अवस्था होती है, इस समय अशुद्ध अवस्था होती है, ऐसे करना चाहिए। वो तो बात सही है कि जब कोई ऐसा निषेध का जब समय बताया जाता है तो वो भी शास्त्र की मर्यादा के हिसाब से ही है। माने उसमें अगर आपको, जैसे आप समझते हैं त्रिकाल संध्या कर रहा है कोई व्यक्ति, अगर उसके घर परिवार में कोई ऐसा मृत्यु का कुछ या कोई जन्म का होता है तो उसको शास्त्रों ने ही बताया है कि इस समय आपको ऐसा माने जो आप अर्घ दे रहे हैं जल से वो मत दीजिए। बाकी जो अंतरात्मा वाला पार्ट है उसकी शुद्धता तो हमेशा ही रहती है। तो ये बात समझनी होगी कि कोई अंतरात्मा को या आपके भगवान के स्मरण जो अंदर से, उसको रोकने की बात नहीं की जा रही है। लेकिन जो आप लौकिक दृष्टि से कहीं बैठते हैं, कोई यज्ञ और इस प्रकार संध्या अग्निहोत्र का जो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसका कुछ दिनों के लिए नियम बनाया गया, उस समय उल्टा करने से दोष हो जाएगा। तो ये बात समझनी होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और नहीं करना अपने आप में एक जिसको बोलते हैं धैर्य की परीक्षा मानी जाएगी। भाई मान लीजिए मैं भगवान का बहुत भक्त हूं कि मैं भगवान का विग्रह, भगवान का श्रृंगार किए बिना नहीं रह सकता हूं, लेकिन अब शास्त्र ने बताया है कि भाई आपके घर में सूतक पातक है तो आपको रहना चाहिए। तो अब मेरी इच्छा यहां मुझे नहीं भी, जैसे ये बात समझनी है, इसमें कई बार हम गलती करते हैं। हमें लगता है केवल मैं कहता मैं तो भगवान के लिए सच्चा हूं तो फिर मैं भगवान के लिए सच्चा हूं तो मैं भगवान का विग्रह तो मैं कर ही सकता हूं, मैं भगवान का सजावट सूतक पातक में भी कर सकता हूं। तो उसका उत्तर हमें मिलता है, देखिए भगवान राम जब वनवास गए 14 वर्ष के वनवास के लिए, उस समय भरत उनको लेने आए और ये तो पूरा जगत समझ रहा था कि भगत का जो माने राजा भरत का जो भगवान राम के प्रति प्रेम था वो एकदम निश्चल प्रेम था। और उस प्रेम के लिए ही फिर सब यही चाह रहे थे कि भाई भरत की जीत हो और भरत के कहने पर भगवान वापस आए। लेकिन भगवान ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि भाई अगर आप वाकई हमसे प्रेम करते हैं तो मैं आपको जो बोल रहा हूं आपको वो समझना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक प्रकार से भगवान का वाक्य आपको ये समझना हो। तो हम शास्त्र को बोलते हैं ना भाई, ये ऋषि मुनियों की और हमारे जो शास्त्रों के जरिए जो वाक्य आ रहे हैं उनको हम ऋषि मुनियों का या दैवीय वाक्य कहते हैं। तो वो अगर कह रहा है कि भाई अभी निषेध है, अभी आपको पूजा आदि नहीं करनी चाहिए, तो आपका चाहे कितना ही प्रेम भाई मैं नहीं रह सकता, फिर भी आपको धैर्य से रोकना पड़ेगा।
आपको अंतर मन से भगवान का नाम जप लेने से कौन रोक सकता है? वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। माने जैसे ब्रह्मांड का जो हम बोलते हैं ना कि भाई प्रथम वाक्य जो है वो ओम ध्वनि तो हमेशा ही रहती है, भीतर बाहर हमेशा चलती रहती है। अब वो तो अंतर मन में उसका ध्यान चलो, उसको कौन रोक सकता? उसको ना सूतक रोक सकता, ना पातक रोक सकता। लेकिन आप जो ये लौकिक कर्म करते हैं, भाई हमने अग्निहोत्र किया है, हमने कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि किया है, उसको हम कुछ दिनों के लिए रोक रहे। तो एक प्रकार से अर्जुन बहुत ही नियम से, अर्जुन के रूप में हम ही भगवान से प्रार्थना करते हैं यदि, तो भगवान हमें राह दिखा देते हैं कि मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ कि मैं कुछ भी कार्य करूं संसार में, हर कार्य। क्योंकि देखिए ऐसे जबरदस्ती तो नहीं हम कर सकते कि प्रभु मैं आज ही मोक्ष लेकर रहूंगा, मुझे आज ही मुक्ति चाहिए। तो जो भी हमें कोड ऑफ कंडक्ट मिला है, जो भी धर्म का हमें पालन करने के लिए कहा गया, हमें उसका धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि मैं किस प्रकार से संसार में रहता हुआ भी निरंतर आपका ध्यान करता रहूं और उसका मुझे कोई दोष ना लगे। मैं किन किन भावों में मेरे द्वारा आप चिंतन करने योग्य, मैं क्या क्या करके आपका ध्यान कर सकता हूं, मैं आपको किस रूप में भज सकता हूं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर, माने ये सब हमारे प्रश्न हैं। हमारे प्रश्नों को यहां अर्जुन अपने प्रश्न बनाकर भगवान के सामने रख रहे हैं। भगवान भी आगे इनका उत्तर देंगे। तो थोड़ा और सरल करके यदि समझें, किस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन किस प्रकार करूं। भाई कई बार कहते हैं ना, भाई ये अलग अलग व्यक्तियों के बीच आप रह रहे हैं, इनमें ये लोग शुचिता का ध्यान रखते हैं, ये लोग नहीं रखते हैं। तो जो अंतर मन है, आत्मा है, वो तो सब एक ही है। तो अगर आत्मिक दृष्टि से बात करें तो वो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, लौकिक मर्यादाएं हैं अपनी, और उन मर्यादाओं का पालन करते हुए हमें भगवान का ध्यान करना है। तो बोल रहे हैं हम कौन सी वस्तु हमारे पास है, कौन सा कैसा व्यक्ति जो है अभी हो सकता है कोई ऐसा मदिरा पान करके आए सामने, उस समय क्या हम भीतरी वाक्य उच्चारण या घोष ऐसे व्यक्तियों से घिरे हैं, तो क्या उस समय जय घोष करें ना करें, अथवा अंतरात्मा में ही वो चलता रहे। तो ये सब हमारे प्रश्न हैं। किसी हो सकता है किसी ऐसे देश में है जहाँ पर वो साधना को समझने वाले लोग ज़्यादा हैं, कम हैं तो ज़्यादा हैं तो कैसे, कम है तो कैसे, और कौन सा काल चल रहा है कि भाई सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, और उसमें भी फिर अलग अलग समय अवधि, क्या हमें सुबह के समय, शाम के समय, इस प्रकार, और कौन सी घटना घटी है उस समय पर हम भगवान का नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, अभी कौन सी परिस्थिति चल रही है आदि में आपका चिंतन किस प्रकार करूं जिससे मैं आपके तत्व को जान सकूं। तो प्रभु तो सब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदि में परिपूर्ण है, भगवान तो सब में समाहित है ही, लेकिन भगवान ने ही ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। कई बार हम कहते थे ना, भाई दिल साफ होना चाहिए, भगवान तो हर जगह रहते हैं, वो बात सही है, लेकिन केवल इस वाक्य से, भाई ये वाक्य कहना तो बहुत सरल है, सभी कह ही देते हैं भाई भगवान तो जब सभी को बनाने वाला है तो भाई मेरा दिल साफ है, मैं तो जो आएगा मन में वैसा पूजा करूंगा। फिर आपको संसार से कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं। अगर आप ये वाक्य बोलते हैं, वाक्य तो अच्छा है आपका कि भाई भगवान ने सब कुछ बनाया, तो फिर आप चूजी नहीं हो सकते हैं। भाई जब सब कुछ भगवान है तो जब अच्छा आ रहा है तो भी भगवान आ रहा है, बुरा आ रहा है तो भी भगवान मानकर स्वीकार करना पड़ेगा, फिर आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कुछ बोलते हैं नियमावली बनाते हैं कि भाई इन नियमों का पालन करना है, इन नियमों का पालन नहीं करना है, क्योंकि धर्म से मुक्ति तक पहुंचना है। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है वो हमें मुक्ति दे सकता है, हमें वो धर्म उलझाने के लिए नहीं है, ये बात समझनी है, अनुशासन में बांधने के लिए। अगर हम उस धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारा ये जो मन है, चंचल मन, ये कैसे एक दिशा में चलेगा, जो घोड़े के बच्चे की तरह बार बार उछलता रहता है। आप समझते हैं घोड़े के बच्चे को काबू करना या घोड़े को भी काबू करना बहुत बड़ा स्थिर रहता है, उसका स्वभाव बार बार इधर उधर इधर उधर। तो मन भी हमारा बड़ा स्थिर रहता है, उसको काबू करने के लिए उसको कोई ना कोई एक बोलते हैं तरीका, तो हमने जो बोलते हैं हमने धर्म का पालन किया है, तो धर्म हमें मन को स्थिर करने का तरीका बताओ, और बड़ा निष्ठा से धर्म का पालन करना चाहिए। जब आप निष्ठा से धर्म का पालन शुरू कर देंगे तो फिर वो चंचल मन जो है वो हमारे काबू में आ जाएगा। जैसे बोलते हैं घोड़ा घुड़सवार के काबू में आ जाता है,
फिर आपको जिस दिशा में ले जाना है मन को, उस दिशा में आप ले जा पाएंगे। उसी चंचल मन के जरिए फिर आप मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो इसको कुछ ऐसे समझना जैसे घुड़सवार जब तक उस घोड़े को काबू नहीं करता है तो वो चंचल घोड़ा उसको इधर उधर भटकाता रहता है, गिरा भी सकता है। लेकिन जैसे घुड़सवार उस चंचल घोड़े को काबू कर लेता है तो फिर जिस दिशा में घुड़सवार चाहता है उसी दिशा में वो चंचल घोड़ा चल पड़ता है। तो क्या बोल रहे हैं, प्रभु तो सब वस्तु व्यक्ति देश काल आदि में परिपूर्ण है ही, इसलिए किसी विशेषता, महत्ता, सुंदरता आदि को लेकर जहां जहां हमारा मन जाता है वहां वहां ईश्वर का ही चिंतन करें। मतलब एक प्रकार से हम जो आगे भगवान समझाने वाले हैं उसकी एक भूमिका जैसी तैयार कर रहे हैं कि भाई संसार तो भगवान ने बनाया ही, सब कुछ वो कण कण में व्याप्त है। तो अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं, संसार में कहीं भी हमें जाना पड़ता तो ये सदैव अच्छे बुरे में भी हम भगवान का चिंतन अंतर्मन से तो कर ही सकते हैं। प्रभु बनाए तो आपने ही। तो संसार के किसी भी व्यक्ति और वस्तु के साथ जब आपका व्यवहार हो तो आपको ये मन में आना चाहिए कि भाई उसी ने बनाया है, उसी का स्वरूप है। अर्थात संसार की सारी विशेषता आदि को ईश्वर की ही विशेषता समझकर आपको देखना है। कारण की संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा। अगर आप उसको संसार की विशेषता मानेंगे, भाई आप कई बार बड़ा माने क्रूर व्यक्ति भी हो सकता है, तभी भी हम मन में कह सकते हैं भगवान आपने उसको किस प्रकार से बनाया है, क्योंकि है तो उसी का ही। तो ये मन में ऐसा चिंतन अगर चलता रहे कि प्रभु चाहे बड़ा विनम्र है, चाहे बड़ा क्रूर है। अब माने हम जब अलग अलग देवताओं की बात करते हैं तो कई देवता हैं जो बहुत शांत हैं और कई देवता हैं जो दिखने में थोड़े से क्रूर हैं, व्यवहार में थोड़े क्रूर हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो देवता नहीं। तो ऐसे ही भगवान ने अलग अलग प्रकार का विचार बनाया है और हमारे प्रारब्धवश हमें कभी अच्छा कभी बुरा व्यवहार मिलता रहता है। लेकिन मन में ये एक अंतर मन में तो होना ही चाहिए, प्रभु कैसी आपने विचित्र संसार बनाया है। कहीं तो आप पवित्रों में पवित्र बन जाते हैं, कहीं आप अपवित्रों में अपवित्र बन जाते हैं। तो कैसा स्वरूप है आपका। ठीक हो गया। उसको ईश्वर से ही जोड़कर देखना है। पर ईश्वर की विशेषता को मानने से ईश्वर का चिंतन होगा और संसार की विशेषता मानने से संसार का। तो आपको उस संसार में भी उस माने आपको लगे कि ये संसार तो कहीं मुझे ईश्वर का रूप नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी उस संसार को ईश्वर द्वारा बनाया गया ईश्वर ही मानकर देखेंगे तो संसार में भी ईश्वर का चिंतन होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार संसार के चिंतन में ईश्वर के चिंतन को परिणत होना चाहिए। माने एक प्रकार से अंततोगत्वा उसका मिलान जो संसार के जरिए हमें पहुंचेगा, अंततोगत्वा ईश्वर के चिंतन तक ही आपको पहुंचना पड़ेगा। उसका जो कहते हैं आखिरी जो रिजल्ट है वो तो ईश्वर का चिंतन ही हमें मिलना चाहिए। तो आप माने ये अगले श्लोकों की भूमिका हमने बनाई कि भगवान आगे किस प्रकार अर्जुन को उत्तर देंगे, अर्जुन के मन में क्या प्रश्न चल रहा था वो भी अपने को अभी अच्छे से समझ में आ गया कि निरंतर चिंतन करता रहूं भगवान, कैसे करूं मैं ये, और आप मैं किन किन भावों में मैं चिंतन करने योग्य हैं आप। मतलब क्या मैं आपको सखा हैं, आप मेरे मित्र हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या किस रूप में मैं आपका चिंतन कर सकता हूं। तो भगवान उन सबका उत्तर यहां आगे देंगे। तो बहुत ही सुंदर ये 10वें अध्याय का 17वां श्लोक अर्थ रहा। तो श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।